उस अनुशासन के विषय में दो तीन बातें मैं आपके साथ संक्षेप में बांटा। भाई निर्मल सिंह ने उनमें से कुछ बातों को याद दिलाया, मेरा काम को हल्का कर दिया, धन्यवाद। हमारा जो है, हमें एक अनुशासित मसीही या अनुशासित सेवक वही होता है जो यीशु मसीह के समान जीने का या यीशु मसीह के समान सेवा करने का जो तमन्ना रखते हैं। और प्रेरित लोग हमारा आदर्श है। प्रेरित लोग अपने जीवन के द्वारा हमें ये आदर्श दे गया, हमें एक नमूना दिखाया कि हम किस प्रकार यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं, यीशु मसीह का जीवन को अपने जीवन में उतार सकते हैं, या किस प्रकार हम यीशु मसीह के समान सेवा कर सकते हैं। कल हम लोग मनन किए थे यीशु मसीह का जीवन और प्रेरित लोगों का नमूना हम किस प्रकार परमेश्वर के वचन से समझ सकते हैं। और अनुशासन से संबंधित एक और बात हम कल मनन किए थे, वो थे हरेक विश्वासी और हरेक मसीही सेवक वो स्थानीय कलीसिया के अधीन रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यही बात हम लोग कल मनन किए थे। मसीही जीवन हो या मसीह की सेवा हो, मनमर्जी से बिताने की नहीं है। हमें जैसे इच्छा है वैसे बिताने की चीज नहीं है, वो अनुशासन के अनुसार जो है करने का चीज है। और प्रभु इसलिए हमें कलीसिया में रखा कि हम कलीसिया के अधीन में रहकर हमारा मसीह जीवन बिताए, कलीसिया के अधीन रह करके हम सेवा करें। मैं वहां की ओर पुनः जाना नहीं चाहता। आज इस विषय पर दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आपका ध्यान को मैं ले जाना चाहता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक और बार हम जहां से शुरू किए थे वहां की ओर चले जाते हैं। तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 3, योद्धा के संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हम अपना ध्यान को लिए फिरते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 पद 3, कृपया कोई पढ़ ले। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। यस, थैंक यू। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। योद्धा के विषय में हम एक गुण पर पिछले 3 दिन चर्चा किए कि योद्धा अनुशासित व्यक्ति होना चाहिए। अभी योद्धा के विषय में एक दूसरे तथ्य यहां से हमारे सामने उभर कर आता है, वो है कि एक योद्धा का एटीट्यूड, उनकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। और प्रेरित पौलुस जो है उस भाग में योद्धा को एक उदाहरण स्वरूप ले रहा है और वो ये समझा रहा है एक मसीही विश्वासी का नहीं तो एक मसीही सेवक का जो है एटीट्यूड, उनकी मानसिकता मसीही जीवन के प्रति या मसीह की सेवा के प्रति क्या होनी चाहिए। देखिए पौलुस यहां बोल रहा है मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। दुख उठाने की मानसिकता, एक योद्धा की मानसिकता एक मसीही विश्वासी की भी होनी चाहिए। मैं आपको इस क्लास के शुरुआती सत्र में ही बताया था कि एफेसुस की कलीसिया में जवान भाई तीमुथियुस सेवा कर रहा था और एफेसुस की कलीसिया बहुत सारे दिग्गज लोगों के द्वारा अगुवाई किए गए एक मंडली थी। और यहाँ तक पहली शताब्दी के अंत में
प्रेरित यूहन्ना जो है वहां का अगुवा था। पौलुस 3 साल रह करके एफेसोस की कलीसिया को वचन सिखाए थे, और प्रेरितों के काम से हमें मिलने वाली सूचना के अनुसार पौलुस के साथी लोग अक्विला और प्रिस्किला ने यहाँ की कलीसिया की स्थापना की, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस कलीसिया में अगुवाई की, सेवकाई की। और उस कलीसिया में एक जवान भाई है, आप लोगों में से ज्यादातर लोग वीडियो बंद रखा है, 2-3 लोगों का ही जो है वीडियो मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए जब मैं तिमोथियुस की बात जैसे बोल रहा हूं ना, अमृतपाल जी का चेहरा मेरे एकदम सामने है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके समान एक जवान भाई था ये जो तिमोथियुस है। मैं पिछले एक सत्र में भी ये बताया था, पौलुस जैसे बड़े दिग्गज लोग सेवा की हुई एक कलीसिया में है। आपको एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे नहीं कीजिएगा कल तिमोथियुस का पिक्चर बनाने के बहाने में अमृतपाल जी का पिक्चर बना करके देखो यही संत तिमोथी का पिक्चर है बोल करके फोटो वोटो मत निकालिएगा, ठीक है। लेकिन एक सीखने के लिए, सरलता के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, इनके जैसा एक जवान भाई, बाइबल से हमें ये जानकारी भी नहीं मिल रही कि उस समय में तिमोथियुस शादी किया हुआ था कि नहीं, होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हमें उतनी भी जानकारी, एक बात बहुत स्पष्ट रूप में मालूम है, तिमोथियुस एक जवान भाई था और थोड़ा सा नरम दिल का भी आदमी था, मुलायम हृदय का भी आदमी था। वो जल्दी उदास होने वाला एक व्यक्ति था, और एफेसोस की कलीसिया में झूठे शिक्षकों के द्वारा इतनी सारी परेशानियां खड़ी की गई, और उसे देखकर या उन परेशानियों के सामने जवान भाई तिमोथियुस उदास हो गया। वो पूरे जो है वो टूट गया, उनको सेवा करने का जो उत्साह खत्म हो गया, आगे सेवा कैसे कर पाएंगे, इस तरह की एक अवस्था से तिमोथियुस गुजरने लगा। मेरे प्यारों, मैं इन सब बातों को कहते समय में मुझे लगभग ऐसे अनुभव है, मैं भी 18 साल हो गया पूर्ण समय प्रभु की सेवा में। एक ऐसा जगह में जाकर मैंने सेवा की जहां लगभग 5 जिले में हमारी कोई सेवकाई नहीं थी। कटिहार में जब मैं आ रहा था, कटिहार और आसपास के लगभग 5 जिले में हमारी ना कोई कलीसिया थी, ना कोई सेवक था। मुझे एक ब्रदरन भाई को मिलने के लिए पश्चिम की तरह 125 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती थी, और पूर्व की तरह 200 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती थी। यात्रा करने की अनिवार्यता थी, और इसलिए ही हम लोग शुरुआती दिनों में एक संगति के लिए बहुत तरसते थे। लेकिन ये प्रभु की दया थी कि मैं कटिहार में आकर के मुश्किल से 1 साल के अंदर में ही यहाँ एक मंडली खड़ी होने के लिए प्रभु ने दया की। देखिए, आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो कोई आइसोलेटेड प्लेस में, मतलब जहां पर आपको अन्य भाई बहनों से, अन्य ब्रदरन भाई बहनों से जल्दी संगति नहीं मिलती हो, ऐसे जगह में जाकर रहने पर कुछ परेशानियां जब आती है, आर्थिक तंगी, मसीही विरोधियों का विरोध, ये सब जब हो जाता है तो हम लोग मानसिक रूप में उदास हो जाने की बहुत संभावना है। और मानसिक तनाव की बात जब मैं कहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप में ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन में मैंने कभी भी मसीही विरोधियों का जो समस्या है, सुसमाचार के विरोधियों से जो समस्या हो रही है, उससे मैं कभी
उदास नहीं हुआ, क्योंकि सेवकाई के दरमियान कई बार मसीही विरोधियों का द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। मैंने उन लोगों से बड़े प्यार से बात किया, कुछ तार्किक तरफ से भी बात किया, तो बाद में वे लोग मेरे मित्र बन गए। कई ऐसे जगह है जहां पर मसीही प्रचारकों को गाली गलौज देकर निकाल दिया, ये जानते हुए मुझे वहां पर दोबारा जाकर बात करने, और मुझे जहां से दूसरे प्रचारकों को गाली गलौज देकर के निकाल दिया, वहीं पर मैं जाकर बात करके ना केवल मेरी वेलो सेवा सत्कार किया, बल्कि कुछ ऐसे जगहों में 2 दिवसीय कन्वेंशन तक भी करने का मौका मेरे जीवन में हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मसीही विरोधियों से जो परेशानियां हुई है, मेरे ऊपर केस तक भी किया है, वो अलग बात है, लेकिन केस किए हुए लोग भी कभी मुझे ना गाली दिया, ना मेरे ऊपर हाथ चलाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं सबसे ज्यादा उदास तब हुआ या उदास तब होता हूं जब कलीसिया के अंदर के जो लोग हैं उनमें से कोई गलत शिक्षा फैलाकर परेशानियां खड़ी करते हैं और बदनाम करते हैं, जो खुद को मसीही कहते हैं, खुद को सुसमाचार प्रचारक कहते हैं, खुद को विश्वासी कहते हैं, ऐसे लोग जब बदनाम करते हैं तो मानसिक रूप में, पूर्ण रूप में उदास हो जाता। और मुझे लग रहा है तीमुथियुस भी जो है ऐसा ही एक अनुभव से गुजर रहा था। उनको बाहर से तो परेशानी थी ही, परंतु उससे ज्यादा अंदर से वो परेशानी का सामना कर रहा था। अंदर से बाहर से दोनों वो परेशानियों का सामना कर रहा था। और तीमुथियुस के पत्री का अध्ययन जब करते हैं, हमें ये आसानी से समझ में आ जाता है, ये जवान मसीही सेवक उदास हो गया, उनको सेवा करने का उत्साह खत्म हो गया। ऐसी परिस्थिति में उनका गुरु और मसीही सेवकाई में उनका जो गुरु है प्रेरित पौलुस, उनको लिख रहा है, हे तीमुथियुस बेटा उदास मत हो जाओ, मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। एक योद्धा जो है कभी भी दुखों में उदास नहीं होता। एक योद्धा को ये मालूम है कि मैं किस काम के लिए निकला हूं, उस काम में मुझे दुख झेलना पड़ेगा ही, मुझे दुख झेलना पड़ेगा ही। यहाँ इस पद जो प्रारंभ में हम पढ़े हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है, एक मसीही सेवक का, एक मसीही विश्वासी की मानसिकता विशेषकर दुखों के प्रति, कष्टों के प्रति ऐसी होनी चाहिए जैसे एक सैनिक का है, जैसे एक योद्धा का है। मेरा एक पसंदीदा पद जो है इस विषय में फिलिपियों की पत्री में है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय की 20वीं पद को कृपया आप में से कोई पढ़ लीजिएगा। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 20। मैं तो यदि हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। ओके, आप लोग बाद में एक और बार ध्यान से उस पद को पढ़िएगा, लेकिन उस पद को समझने के लिए उसकी भूमिका थोड़ी सी समझने की अनिवार्यता है। आप जानते होंगे इस पत्री लिखते समय में प्रेरित पौलुस जो है रोम के जेल में है, और पौलुस शारीरिक रूप में बीमार था,
ऊपर से वो रोम के जेल में भी था। और फिलिपी कलीसिया पौलुस स्वयं सेवा करके खड़ी की गई कलीसिया। एफेसुस की कलीसिया में पौलुस ने वचन की शिक्षा दी है 3 साल तक, परंतु एफेसुस की कलीसिया की स्थापना पौलुस नहीं की थी। परंतु फिलिपी कलीसिया पौलुस खुद मेहनत करके खड़ी की गई कलीसिया है। मतलब कहने पर फिलिपी कलीसिया का जो है आत्मिक पिता पौलुस है। तो उस फिलिपी कलीसिया को पौलुस के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। जब हम नए नियम में जो जितनी पत्रियां हैं उसमें जो कलीसिया को भेजी गई पत्री है, कलीसियाओं को भेजी गई पत्री है, उन पत्रियों को जो पढ़ते हैं उनमें से फिलिपी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जहां पर खास कोई समस्या नहीं थी। विश्वासी लोग अच्छे थे, खास कोई झूठी शिक्षा या कोई बड़े पाप करने वाले विश्वासी या नेतृत्व का विरोध करने वाले विश्वासी ऐसे कोई फिलिपिया में नहीं था। फिलिपी कलीसिया सार्वजनिक रूप में देखा जाए एक बड़ी अच्छी कलीसिया थी, और उससे बढ़ करके सेवकाई में बहुत ज्यादा आर्थिक मदद करने वाली एक कलीसिया भी थी फिलिपी कलीसिया। कुरिन्थियों की पत्री में हम लोग उसका जिक्र देखते हैं। फिलिपी 4 में भी पौलुस उन लोगों के द्वारा दिए गए आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद कहते हुए आप देख सकते हैं। अब अपना पास्टर साहब रोम के जेल में है। कलीसिया को ये जानकारी भी मिली कि पास्टर साहब शारीरिक रूप में बीमार है। कलीसिया बहुत उदास है, बाप रे हमारे प्रभु के दास का क्या होने वाला। और वे लोगों ने कलीसिया का एक भाई को रोम में भेजा। एपफ्रादितुस नाम था उस भाई का। पदों को उठाने के लिए समय नहीं, आप लोग टाइम निकालकर फिलिपियों की पत्री पढ़ लीजिएगा। 3रा अध्याय में एपफ्रादितुस का नाम है। एपफ्रादितुस नामक एक भाई को रोम की ओर भेज रहा, और उस भाई के हाथ में कलीसिया कुछ आर्थिक सहायता भी भेजा, और कलीसिया की तरफ से कुछ संदेश भी उनको भेजा। वो स्वाभाविक रूप में संदेश यही होंगे, साहब हम लोग बहुत दुखी है, आप जेल में हैं और हम लोग बहुत निराश है, हमारे प्रभु के दास जेल में है, यही सब शायद उन लोग भेजे होंगे। अब कलीसिया से ये संदेश और आर्थिक सहायता प्राप्त करने के बाद प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को धन्यवाद कहते हुए एक चिट्ठी जो है एपफ्रादितुस के हाथ में वापस भेज दिया। एपफ्रादितुस कुछ दिन तक फिलिप पौलुस के साथ रहा, परंतु रोम की स्थिति इतना कठिन था कि एपफ्रादितुस खुद बीमार हो गया, और पौलुस ने बोला भाई एपफ्रादितुस अब तू घर चले जा, तू यहाँ रहते रहते तुम बीमार हो जाओगे। और इसलिए एपफ्रादितुस को पौलुस जो है वापस फिलिपी भेज रहा है। और फिलिपी भेजते समय पौलुस ने जो है एक चिट्ठी लेकर के एपफ्रादितुस के हाथ में दिया, बोला वापस फिलिपिया में जाकर के प्राचीनों को देना, और ये चिट्ठी जो है कलीसिया में पढ़ना है। और वो चिट्ठी है फिलिपियों की पत्री नाम से बाइबल में जो दिया गया है। अब यह मुझे बहुत चैलेंज किया हुआ एक पद है फिलिपी 1:20। आजकल हम लोग सब जो है कुछ परेशानी जब जीवन में आती है, हम लोग तुरंत क्या करते हैं? मुझे ये बात कहने में थोड़ा शर्म भी लगता है। मुझे नहीं पता कि राजस्थान में ऐसे होते हैं कि नहीं। हमारे इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, सब बहुत सारे लोग नहीं, कुछ कुछ परेशानी जैसे हो जाती है, हम लोग उसको पूरे इंटरनेट में और पूरे मैगजीन में सब छापुआ करके दुनिया सबको फैलाते हैं। मेरे घर में एक आदमी को बुखार हो गया, मेरे घर में एक आदमी को सिरदर्द हो गया, हम लोग इसको एकदम फैला देते हैं, और हम अपने कष्ट और परेशानी को कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोग जाने। परंतु पौलुस बोल रहा है मेरी हार्दिक लालसा यह है कि मैं
देह के द्वारा सदा होती रहे। वहां पर उसके अंतिम भाग को देखिएगा, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। आप पूरी पत्री पढ़िएगा, पूरी पत्री में प्रेरित पौलुस एक बार भी उन लोगों से प्रार्थना नहीं मांगता है कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ जाऊं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा पौलुस मांगता भी तो वो गलत नहीं होता। एक मसीह भाई है, सुसमाचार के कारण जेल में है, अब दूसरे भाइयों से कह रहा है कि भाई आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ जाऊं। ऐसे प्रार्थना के लिए मांगता भी वो गलत नहीं होता, परंतु पौलुस ऐसी प्रार्थना कलीसिया से मांगा नहीं। फिर पौलुस उल्टा कलीसिया को एक संदेश भेज रहा है। क्या संदेश भेज रहा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी हार्दिक लालसा यही है कि मैं जीवित रहूं या मरा रहूं, मेरे देह के द्वारा मसीह की महिमा सदा होती रहे। पौलुस के कहने का क्या तात्पर्य है? पौलुस के कहना यह है कि यदि मेरे जेल रहने से या यहां रहकर मरने से प्रभु की महिमा होगी, मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूं। आप लोग केवल कागज पे नहीं, हृदय में इन बातों को लिखिएगा। पौलुस एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक सच्चाई फिलिपी कलीसिया को बता रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं जल्दी से जल्दी जेल से निकलूं। मेरी इच्छा यही है कि प्रभु की महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। अगर मेरा जेल में रहने से प्रभु की महिमा होगी, तो आप लोग मुझे बाहर निकलने के लिए प्रार्थना नहीं कीजिए, क्योंकि उद्देश्य मेरा बाहर निकलना और अंदर रहना नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य मैं बाहर निकलूं या अंदर, ये नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। अब प्रभु की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने के लिए मुझे जेल में रहना पड़े, तो आप लोग मुझे बाहर निकलने के लिए प्रार्थना नहीं कीजिए। यही है पौलुस का। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, वर्तमान समय में बहुत कम दिखने वाला एक आध्यात्मिक स्तर के विषय में प्रेरित पौलुस यहां बता रहा है। मुझे अक्सर बड़ा चैलेंज किया हुआ एक घटना प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं। फिलिपी में सेवा करते समय पौलुस एक बार एक रात जेल में ठहरा। एक रात, आप लोग सब घटना अच्छा से जानते हैं। उस समय पौलुस के साथ शीलास था। पूरे भागों को पढ़िएगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं आप लोग सब उस घटना जानते हैं। अगर किसी को मालूम नहीं है, विजेंद्र सिंह भाई से सब पूछेंगे, वो आप लोग को अध्याय सब बता देगा। ठीक है। फिलिपी में सेवा करते समय में पौलुस शीलास को मार पीट सब करके उनको अंदर खींच काच करके जेल में डाल दिया। पाव को जो है बंधन में रखा, पूरे पीठ मार मार करके शरीर में पूरा जो है दर्द लग रहा। और रात भर पौलुस और शीलास क्या किया? गीत गाते रहा। रात भर वो लोग परमेश्वर की स्तुति करते रहा कि जेल जाने का मौका तो मिला। मैं ऐसा कर रहा, क्योंकि गीत तो हम लोग तब गाते हैं जब बड़ी खुशी होती है, ताली बजाकर। गीत तो और भी तरीके से गाते हैं, लेकिन उस समय में तो हम लोग है ना। और पौलुस और शीलास धीरे धीरे गा नहीं रहा था, और हम लोग वहां देखते हैं उन लोग का
गीद गीद में ताकत इतनी थी कि वो जेल के नींव को हिला दिया। हम लोगों की कुछ कुछ कलिसियाओं में जाकर गीत सुनेगा तो वहां बैठ के हम लोग सो जाए। गीत थोड़ा सा जोर से गाना चाहिए। हमारी कई कलिसिया में आधा लोग गाते रहते हैं, आधे लोग मुंह बंद करते हैं, बीच बीच में बोलना पड़ता है, भाई बहनों गाइए, भाई बहनों गाइए। मुझे नहीं पता राजस्थान में ऐसे होते हैं कि नहीं। राजस्थान में हम जितना देख रहे हैं सब लोग अच्छे अच्छे गायक हैं, लेकिन कुछ कुछ ट्रेडिशनल ब्रदरन चर्चेस में सब जाएंगे तो आधा लोग आते रहते हैं, आधे लोग मुंह बंद कर रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पौलुस और सिलास जो है अच्छा से गीत गा रहे थे। अच्छा, मैं आपसे क्या बोलने आ रहा था, और रात में क्या क्या घटना हुई आप लोग सब जानते हैं। और जेल का नींव हिल गए, दरवाजा खुल गए, और दरोगा साहब क्या कर दिया, अपने तलवार में गिरकर आत्महत्या करने की कोशिश की। तब पौलुस ने बोला ऐसा नहीं करना, हम लोग सब यहाँ पर है। बाद में दरोगा और परिवार भी प्रभु में आते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह में, मैं उसी बात पर आपको ध्यान देने जा रहा हूं, आपको ध्यान को लाना चाहता। अगले दिन सुबह में पौलुस और सिलास को जो है वहां से छोड़ने वाले जेलर, दरोगा साहब प्रभु में आ गया। अब दरोगा साहब का इन्फ्लुएंस से होना चाहिए। पौलुस और सिलास को क्या कर रहा है, जेल से छोड़ रहा है। रात भर उन लोगों को बंधन में रखे हुए थे, पांव को जाम करके रखा हुआ था। उसके पहले उन लोगों के ऊपर में बेतें लगाई, इतना सब कुछ हुए। अब सुबह में पौलुस और सिलास को छोड़ रहे हैं। उस समय पौलुस सैनिक से एक बात कहा है, आप में से किसी को मालूम है? सैनिक से पौलुस ने कहा ऐसे कैसे छोड़िएगा, है ऐसे कैसे? मैं उस बात को अपनी शैली में बोल रहा, आप लोग ऐसे कैसे छोड़िएगा हम लोग को? एक रोमी नागरिक को जेल में डालने की कुछ नियम व्यवस्था है। अगर किसी के ऊपर में कुछ आरोप है, एक रोमी नागरिक के ऊपर में, उस समय की व्यवस्था थी कि उसको पहले अदालत में पेश करना है। अदालत देखेगी कि ये व्यक्ति सही में गलती किया है या नहीं। अगर गलती किया है तब उसको क्या करेगा, दंड देने के लिए जेल भेजेगा। यहां पर पौलुस और सिलास को अदालत में पेश नहीं किया, सैनिक लोग आकर के जबरदस्ती उनको मारा और जेल में डाल दिया। अगर एक रोमी नागरिक के ऊपर में ऐसा कर दिया ना, तो सैनिक की केवल नौकरी नहीं, जान चली जाएगी। पौलुस जब उनको रिहा कर रहा था उस समय वो बोल रहा है मैं रोमी नागरिक हूं। यहां पर कुछ विरोधास्पद बात जैसे आपको नहीं लग रहा है क्या? है? आप और मैं रहता तो क्या करते? हमारे पास रोमी नागरिक का आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड समझ लीजिए। अभी तो आधार कार्ड शब्द को हम लोग ज्यादा रोम का आधार कार्ड हमारा रखा हुआ है। हम लोग प्रचार कर रहे थे, हमें पुलिस पकड़ने आए। हमें मालूम है रोमी नागरिक होने से हमें पुलिस नहीं पकड़ सकता बिना कारण से। हम क्या करेंगे? हम शुरू में है भाई साहब देखिए तो मेरे पास क्या है, देखो मेरा आइडेंटिटी कार्ड को देखिए, उसके बाद ही मुझे अरेस्ट करने की कोशिश कीजिए। पौलुस से आधार कार्ड पैन कार्ड सब तब तक नहीं दिखाया जब तक पूरा मार नहीं खाया, जब तक रात भर जेल में नहीं रहा। अंत में जब छोड़ रहा है उसमें पौलुस बोल रहा है कि हमको ऐसा कैसे छोड़िएगा। पौलुस का बोली सुनेगा तो ऐसा लगेगा 2-3 दिन और वहां रहने का। जैसे हम लोग का बिहार में सब कहता है ससुराल में गया ना 2-3 दिन और ज्यादा रहना अच्छा लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि पौलुस ने ससुराल गया हो घूमने के लिए। हाँ, इससे कैसे छोड़िएगा? मेरी आशा है आप मेरी बात समझ रहे। पौलुस वहां पर अगर एक रोमी नागरिक को उस तरह मारने पीटने का अधिकार नहीं है,
बिना कारण से जेल में रखने का अधिकार नहीं है। ये सब बात पौलुस पहले से जानता था, तो पहले क्यों नहीं बोला? पहले क्यों नहीं बोला? क्योंकि पौलुस दुख उठाने के लिए तैयार था। उनको दुख उठाने में आनंद था, और उनको ये बात मालूम था कि अगर परमेश्वर उनको दुख उठाने के लिए रखा है तो उसके पीछे परमेश्वर का कोई उद्देश्य भी होगा। क्या परमेश्वर का कोई उद्देश्य था? जरूर। आप जानते होंगे, यदि पौलुस जेल नहीं जाते और मार नहीं खाते, पाप बंधन में रख करके जेल में नहीं रहते, और जेल में वो गीत गाते हुए नहीं रहते, जेल के दरवाजे खुले नहीं होते, तो क्या होता? दरोगा और परिवार प्रभु में नहीं आते। मैं पिछले दिनों में आप लोगों की प्रार्थनाओं से सब मैं सुनने को मिला कि खाजूवाले के विश्वासी लोग भी कुछ प्रकार के सताव से गुजर रहे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, यदि प्रभु आपके ऊपर सताव आने दिया है तो खाजू वाले से कुछ दरोगाओं को भी वो बचाने वाला है। मत प्रार्थना कीजिए प्रभु सताव आने ना दो, मत प्रार्थना कीजिए प्यारों की सताव आने ना दो प्रभु, परंतु ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु सताव को सहने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मेरे जीवन में मुझे बहुत आज भी मुझे बहुत मैं क्या बोलूं, आई डोंट नो इवन हाउ टू एक्सप्लेन इट। आज भी ताजुब करने वाली एक घटना है। जब मैं 10 साल का था, उस समय डॉक्टर लोगों ने पाया कि मुझे ब्लड कैंसर है, खून में कैंसर है, और डॉक्टर लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये लड़का जो 10 साल की, आई वॉज ओनली 10 years old, ये लड़का 6 महीने से ज्यादा जिएंगे नहीं। और सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, और हम लोगों ने, मैं जब 6 महीना का था उसी समय ही हम लोग अपने पिताजी को खो दिए थे। केवल माँ थी और हम 2 लड़के। और अब समझ लीजिए, पिताजी तो पहले खो गए, अब छोटा वाला बच्चा मात्र 10 साल के हैं और वो 6 महीना मात्र जीने वाला है, तो उस माँ की मानसिकता क्या हो। एक रात मैं अस्पताल के बिस्तर में लेटा हुआ था, लगभग रात 10 बजे मैं कोई आवाज सुनकर जग गया। उस समय मेरी माँ जो है बिस्तर के पास बैठ के प्रार्थना कर रही थी। बचपन से लेकर उनकी काफी प्रार्थनाओं को मैं सुना हूं, कुछ भी याद भी नहीं। उल्टा मैं माँ से झगड़ा करती थी, क्योंकि माँ सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करती थी मेरे ही कमरे में, तो मैं डिस्टर्ब करता। माँ क्या के लिए 5 बजे सुबह उठ के, आपको 6 बजे के बाद करना चाहिए, क्योंकि मुझे केरला में 6 बजे से पहले ये नहीं आता है, सूरज की रोशनी नहीं आती। 6 बजे तक, लगभग 5:45-6 बजे तक अंधेरा रहता है साल भर। तो ये 5 बजे उठ के प्रार्थना, मुझे बड़ा गुस्सा होता था। परंतु उससे प्रार्थना याद नहीं, लेकिन अस्पताल के बिस्तर में मैं था और वो प्रार्थना कर रही थी। मुझे आज भी नहीं मालूम ऐसी प्रार्थना कैसे कर पाएंगे। अगर मुझसे खुद बोलेंगे ऐसे प्रार्थना करने के लिए, शायद ही मुझसे संभव होगा। और वो प्रार्थना कर रही थी, प्रभु जी अगर मेरे बेटे को उठाना आपकी इच्छा है, अगर मेरे बेटे को उठाना आपकी इच्छा है, आप उठा लेना, मुझे सहने की शक्ति देना।
मुझे सहने की शक्ति। मेरी चंगाई के लिए मेरी माँ प्रार्थना नहीं कर रही थी, वो पहले किए होंगे वो नहीं मालूम, लेकिन उस दिन की प्रार्थना जो मैं सुना, it was a challenging prayer. I am still wondered whether I would be able to pray like that or not. मैं ऐसा भी प्रार्थना कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम। पौलुस यही बात यहां कह रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे लिए आप मत प्रार्थना कीजिए कि मैं बाहर निकलूं। या मेरी इच्छा है मैं जीवित रहने से अगर प्रभु की महिमा हो तो मुझे जिंदा रहना, अगर मैं जेल में रहने से, शहीद हो जाने से प्रभु की महिमा होगी, तो मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि मैं शहीद ही हो जाऊं। मसीही विश्वासी लोग मामूली लोग नहीं है। वी आर द सोल्जियर्स, हम योद्धा है। परेशानियों के सामने डरने वाले नहीं होना चाहिए। We must be soldiers who are ready to face any kind of challenge. किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए हिम्मत रखने वाले होना चाहिए हम। ये डरपोकों का जीवन नहीं है मेरे प्यारों, ये जीवन बहादुरों का जीवन है। इट्स अ लाइफ ऑफ वैलियंट मैन, बहादुरों का जीवन है। मसीही बनने के बाद डरपोक का जीवन मत बिताइएगा। आप राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के लोग प्रभु में आ गया ना, कैसे जीना है? राजाओं के तरह जीना है, डरपोकों के तरह नहीं जीना। हम कौन है? हम कौन है? कुछ लोग बोलते हैं कि हम मसीह लोग छोटे लोग, नहीं है। हम राज पदधारी और याजकों का समाज है। भारत में ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, लेकिन ब्राह्मण राजपूत नहीं है, राजपूत ब्राह्मण नहीं है, दोनों दो है। परंतु हम मसीह लोग ये दोनों है। मेरी परिभाषा है, आप लोग इसको बाइबल से दूसरा पद, लेकिन हम पद से बोल रहे हैं, राज पदधारी और याजकों का समाज। याजक मतलब पुरोहित, ब्राह्मण है ना। राजपदधारी, रॉयल प्रीस्टहुड, राजघराने के हैं। यहूदा का शेर यीशु मसीह के हैं हम। डरना नहीं। मैं इस परिवेश में गीत लिखा, आप में से किसी को मालूम होगा, बाइबल के पदों को जोड़ करके। मुझे थोड़ी सी खुशी है, वो गीत आप लोग को भी सुनाओ। यूट्यूब में भी है, अमृतपाल जी से सब बोलेगा तो निकाल के दे देंगे। यीशु मसीह खुद बोले हुए कुछ प्रस्ताव है उसमें। छोटे जून डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, यीशु जल्द आ रहा तुम्हें लेने, राज तुम्हें देने वो प्रसन्न हुआ है। छोटे जून डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, यीशु जल्द आ रहा तुम्हें लेने, राज तुम्हें देने वो प्रसन्न हुआ है। हम मजाक में नहीं है, हम राज करने जा रहे हैं। यीशु मसीह का 1000 वर्षीय शासन में हम मसीह के साथ राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:6। और नई धरती और नए आकाश में भी हम प्रभु के साथ राज करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 22:5। हम राज करने जा रहे हैं। तो राजा बनने जाने वाले लोग डरपोक रह सकते हैं क्या? नो। हमें एक योद्धा का एटीट्यूड होना चाहिए। दुख उठाना हमारा फर्ज है। शैतान आने दो, तेरा पीछा करने दो, उसके साथ ही आने दो, तुझे सताने दो। शैतान आने दो, तेरा पीछा करने दो, उसके साथ ही आने दो, तुझे सताने दो।
धन्य हो जो तुम जब सताए जाते हो। धन्य हो जो तुम, ये भाग कहाँ पे आप लोग जानते हैं? पहाड़ी उपदेश। ये मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ के देखिएगा। आनंद से मगन होना तेरा स्वर्ग में बड़ा फल है। छोटे जून खाजवाला के छोटे जून, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, यीशु जल्द आ रहा तुम्हें लेने, राज तुम्हें देने वह प्रसन्न हुआ है। प्रभु दया करे। इस क्लास को हम कल जारी रखेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।